जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रभु को पाना है तो उसके बहुत से माध्यम बताए गए, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम भक्ति योग है, प्रेम योग है। हम परमात्मा को निस्वार्थ भाव से, करुणामय भाव से जब हम प्रभु को याद करें तो हमारी आंखों से आंसू भी निकल जाए। हम कहें परमात्मा, उसके प्यार में हम ओतप्रोत हो जाएं। हम कहें परमात्मा, हम तुम्हारे बिना ये जीवन मुझे अधूरा लगता है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं ये जीवन नहीं जी सकता। इस जीवन में मैं विषयों में आसक्त रहा। आप ही हैं प्रभु करुणा में, जो आप मुझे इस आसक्ति से बाहर निकाल सकते हैं। आप मुझे अपनी शरणागत कर सकते हैं। अभास्य परम विजयम। सबसे पहले आपको अभ्यास से अपने श्वासों को जीतना है। श्वासों को कैसे जीतना है? परमात्मा ने श्वास दिए हैं जिससे शरीर चलता है, तो उस श्वासों के साथ ही हमने परमात्मा के नाम का सुमरन करते रहना है हर समय। ओ प्रभु का नाम जो है वो ओम है। जब हम प्रेम से हमारा कोई नाम पुकारता है तो हम दौड़े चले जाते हैं। और हम भी तो प्रभु का अंश ही है ना। मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, हम भी तो उसके अंश हैं। और जब हम अपने में हर समय प्रभु का नाम ले लेके अपने आप को परिपक्व कर देंगे, पक्का कर देंगे, प्रभु का ही अंश को रियलाइज कर लेंगे। मैंने कहा ना, हम कहाँ से आए हैं? हम प्रभु से छूट कर आए हैं। जब अपने प्रिय से आदमी जुदा होता तो दुखी ही रहता है, तो प्रभु से जुदा होके तो हमने दुखी ही रहना है। सुख कहाँ से होगा? हाँ, सुख तब होगा जब सभी चीजों का आनंद भी लेंगे, लेकिन साथ में हर समय परमात्मा के नाम में संलग्नित भी रहेंगे। हमें हर एक चीज का भोग करना है, हर एक सुख का भोग करना है। एक हाथ से सुख का भोग करना है और दूसरे हाथ से परमात्मा को पकड़ के रखना है। क्योंकि ये सारी दुनिया भी तो परमात्मा ने दी है, ये सारे भोग भी तो परमात्मा के क्रिएटेड ही है ना। तो जब परमात्मा की ही सारी क्रिएशन है तो उसको भोग भी करना है, लेकिन हर समय परमात्मा के नाम में लिप्त रहना है। 5 सेंसेस की बातें की, कैसे हम ये बीमारियां ये कैसे हमसे भाग सकती हैं? ये मिनिमम मात्रा में इनको रखना है हमने, उस जिससे हमारा जीवन भी चले और हम प्रभु का नाम भी लें। जैसे जंगल में शेर जब दहाड़ता है तो सारे जानवर छुप जाते हैं, कोई जानवर सामने नहीं आता। इसी तरह प्रभु का नाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, हमारे मन से ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं या बिल्कुल मिनिमम हो जाती हैं और हम प्रभु के नाम में संलग्नित हो जाते हैं। प्रभु का नाम जो है सर्व कल्याणम। नाम में ही ताकत है, नाम में ही सब कुछ है। नाम ही शक्ति है, नाम ही सर्वोपीर है। इसलिए हमने हर समय परमात्मा को यही दुआ करनी है, यही प्रे करनी है, यही विनती करनी है, हे परमपिता परमेश्वर, अपनी शरण में लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हर समय आपके शरणागत रहें, आपका नाम लेते रहें। हमारी जीवा से आपका नाम निकले, हमारे कंठ से आपका नाम निकले, हमारे मन से आपका नाम निकले, हमारे शरीर के हर रोए से आपका नाम निकले, हमारे एक एक शरीर के खून के कण में आपका नाम समा जाए। और हम जब अपने प्रीतम को
नाम से पुकारें तो प्रभु जी हमें अपने गले से लगा लें और हम उनमें लीन हो जाएं। और प्रभु जी के साथ जब हम लीन हो जाएंगे, जब हम अपने प्रीतम से मिल जाते हैं, तो हम सारे दुख बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमें उनसे अलग हुए हैं। अब जब हम उनका नाम हर समय लेते रहेंगे, तो एक दिन भगवान जी को जब हम रोज़ आवाज़ लगाएंगे, जब हमारी आवाज़ में करुणा आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, राग आ जाएगा प्रभु के लिए, तो प्रभु जी के नाम से जब हम अपने आप को बिल्कुल ही ओत-प्रोत कर लेंगे, प्रभु की ही मूरत बन जाएंगे, तो प्रभु जी इस मूरत को अपने गले लगा लेंगे और हम उनमें लीन हो जाएंगे। ओम शांति 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 शांति। मैं परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि वो सब श्रोतागण पे भी कल्याण करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनको अपनी शरणागत लें। ओम ओम ओम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे हमेशा आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए लाऊं, आसान, जिससे आपको प्रभु की तरफ अग्रसर होने में आसानी हो, आसान तरीका हो, सरल तरीका हो।